यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मैं अभी हूँ गुड़गांव में और मैं जा रही हूँ वापस दिल्ली। तो गुड़गांव में क्यों आई थी? गुड़गांव में एक्चुअली अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी। मेरी एक फ्रेंड है निक्की, वो अभी वीडियो देख रही होगी तो वो हंस रही होगी। नहीं, वो अभी नहीं देख रही होगी, वो कल देखेगी जब मैं इसे अपलोड करूँगी। तो मैं उसको मिलने आई थी। एक्चुअली मैं उसको बहुत टाइम बाद मिलने आई थी। हम पहले सेम ऑफिस में काम करते थे और हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। वो मेरी क्लोज़ फ्रेंड है, मीन्स क्लोज़ फ्रेंड क्या, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा है। मतलब हम सारे सीक्रेट शेयर करते हैं एक दूसरे को और हाँ, मतलब हम अपनी बहुत सारी फीलिंग शेयर करते हैं एक दूसरे को। हम बहुत कुछ शेयर करते हैं एक दूसरे को। तो हमारा जो बॉन्ड है ना, वो मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं ऐसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बट शी इज़ वेरी नाइस। तो अभी मैं इधर से, कल हम यहीं पर रुके थे और अब मैंने उससे मिल लिया है। कल बहुत मज़े किए हमने साथ में। वो ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ कैमरा उठाना इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिले थे और चीज़ें इंजॉय कर रहे थे और हमें बहुत सारी बातें भी करनी थी। तो व्लॉगिंग नहीं हो पाई, बट नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी उसको मिलूँगी तो मैं व्लॉगिंग ज़रूर करूँगी। तो अभी हम आज अब यहाँ से निकल रहे हैं। मैं वापस अपने भाई के पास जा, बस पेट्रोल करा रहे थे क्योंकि पेट्रोल गाड़ी में ख़त्म हो गया था। तो ये थोड़ी देर पेट्रोल कराने के लिए रुके थे और वो साइड से आप देख सकते हैं वो भैया मुझे देख रहे हैं कि मैं कर क्या रही हूँ। और ठीक है, लोग ऐसे करके। तो मुझे तो आ रही थी थोड़ी सी नींद, तो मैंने तो थोड़ा सा सो लिया। और क्योंकि हम गुड़गांव से थोड़ा सा आउटर में हैं, तो हमें कहीं चाय वाय मिल नहीं रही थी। तो बहुत टाइम हो गया, चाय नहीं पिया, मॉर्निंग से चाय नहीं पी, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। भूख तो लगी रही थी बट कुछ मिल नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था कोई ढंग की जगह जहाँ पर कुछ खाने वाने को मिल जाए। तो फिलहाल काफ़ी देर के बाद एक ढाबा मिल गया हमें ये। तो अभी यहाँ पर हम चाय वाय पी लेते हैं। कुछ खाने का मिलेगा तो देखेंगे, अदरवाइज़ खाने का नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, बट चाय मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि चाय हमने मॉर्निंग से चाय नहीं पी, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया ऑब्वियसली, बट चाय भी नहीं पी। तो अभी चलो चाय पी लेते हैं और फिर चाय पी कर निकलते हैं इधर से। हाँ चाय बहुत जगह तो मिल जाता है। अच्छा, बहुत मेरी जगह नहीं मिलता। हम मतलब चाय हमसे अच्छे नहीं मिलता। मैं इनका अपनी जगह पी के आ रहे हैं, कुछ पुरानी बच्ची में चाय बना के दे रहे हैं। आपको बताऊँ, जितने भी आगे बड़े बड़े होटल खुले नहीं, सबकी रिव्यू दिखा रहे हैं। अच्छा, आपका नया खुला हुआ है? नहीं, मैं ये तो गिट्टी गई तो बहुत पुरानी। हम क्योंकि अभी ये रेनोवेट कराए थे। मैं भी आज मेरा फर्स्ट डे है। मैं बरेली से। ब्रेकफास्ट हो गया है। मैंने चाय के संग ग्रिल सैंडविच ली थी और दोनों ही बहुत ही बढ़िया थे। चाय भी बहुत टेस्टी थी और सैंडविच भी बहुत टेस्टी था। तो अच्छा खासा ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट तो नहीं बोलेंगे, ब्रंच बोलेंगे, क्योंकि आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि हम किसी काम में बिजी थे। तो सोचा बाद में खा लेंगे और फिर बाद में टाइम बहुत हो गया, 12 से ज़्यादा हो गया, तो फिर ब्रंच किया। अभी ब्रंच बोलेंगे ऑब्वियसली। तो चलो ठीक है, फिर अच्छा खासा खावा लिया है। अब घर के लिए निकलते हैं, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे और फिर मिलते हैं आपसे घर पहुंच कर। आ गई हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस पे, तो इधर ही थे। तो हमने सोचा इधर एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, उनके दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाले के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो उनके दर्शन करना तो बनता है। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट जाएंगे, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे और फिर तनिष जाना है तो उधर पर जाएंगे। तो फिर चलिए सबसे पहले दर्शन करने चलते हैं। उससे पहले अभी थोड़ा सा जाम में फंसे हैं, ये जाम जैसे ही खुलेगा तो दर्शन करने चलेंगे। तो दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो भी करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे।
तो ये देखिए, ये है दिल्ली का जाम। आप दिल्ली आए और जाम में ना फंसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये अभी रहेगा, 10-15 मिनट रहेगा, उसके बाद चलिए खुल भी गया ये। अच्छा है कि खुल गया, तो चले फिर चलते हैं। तो मैं पहुंच गई मंदिर परिसर के बाहर दर्शन के लिए, और मैंने देखा यहाँ पर हनुमान जी में चढ़ाने के लिए बहुत सारे झंडे और प्रसाद मिल रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इधर से ले सकते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे ये छोटे हनुमान जी के दर्शन हो गए, जो कि बड़े मज़े से टमाटर खा रहे थे और बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मैंने देखा भगवान जी के दर्शन के लिए लाइन तो बहुत ही लंबी है। अगर मैं इस लाइन में खड़ी हो गई तो मुझे शाम के 6 या 7 बज जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना भगवान के दर्शन बाहर से ही कर लिए जाएं, क्योंकि भगवान तो हर जगह से सुनता है। तो मैंने भगवान के दर्शन बाहर खड़े होकर ही कर लिए। इसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे छोटी छोटी सी लगी थी भूख, तो मैंने फिर सुपरमार्केट चली गई। और सुपरमार्केट में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, हेल्दी ऑप्शन, अनहेल्दी ऑप्शन। वैसे तो मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन था, बट मैंने सोचा चलो कोल्ड ड्रिंक सेक्रीफाइस करते हैं और कुछ हेल्दी ऑप्शन लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिस्किट लिए और थोड़ी बहुत रिसर्च करने लगी। थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मैंने एक पॉपकॉर्न का डब्बा ले लिया। मैंने सोचा बाकी सारी चीज़ों से ये हेल्दी ऑप्शन है, और मुझे ये समझ भी आ गया। इसके बाद मैंने दोनों चीज़ें लेकर अपनी बिलिंग कराई, और बिलिंग कराने के बाद मैं पहुंच गई मार्केट के अंदर। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर बलून दिखे मुझे, और बहुत सारे बैग्स दिखे, बड़े बैग, छोटे बैग, इयररिंग्स, प्लाजोज, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट मुझे दिख रही थी। और शाम का टाइम था तो मार्केट में मज़े भी बड़े आ रहे थे। इसके बाद मैंने सोचा पहले पाइनएप्पल खा लेते हैं, क्योंकि पेट पूजा पहले होनी चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। तो मैं यहाँ पर अपना पाइनएप्पल एंजॉय करने लगी। तब तक मुझे एक प्लाज़ो वाले भैया मिल गए, और मैंने देखा कि वो बहुत सुंदर सुंदर प्लाज़ो लेकर जा रहे हैं। तो मैंने उनकी प्लाज़ो पोटली में से अपने लिए कुछ प्लाज़ो सिलेक्ट किए। तो मैंने इनसे फाइनली 3 प्लाज़ो जो कि मुझे पसंद है मैंने ख़रीद लिए। इसके बाद मैंने देखा छोले कुलचे वाले भैया बैठे हैं, जो कि बड़े ही मज़ेदार छोले कुलचे दे रहे हैं। यहाँ से मैंने छोले कुलचे खाना ज़रूरी नहीं समझा। अगर आप आते हैं तो प्लीज़ खाइए, क्योंकि भीड़ बहुत थी। मतलब ये बहुत टेस्टी छोले कुलचे दे रहे थे, क्योंकि मैंने देखा सामने छोले भटूरे की भी शॉप है, लेकिन भीड़ ज़्यादा छोले कुलचे में है। तो मेरे ख्याल से मुझे भी छोले कुलचे लेने चाहिए थे, पर क्योंकि मेरा पेट फुल था तो मैंने छोले कुलचे अवॉइड करे। और मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कुर्तीज़, प्लाज़ो सेट, नाइट सूट वगैरह देखे। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ के आइसक्रीम के पास पहुँच गई, जो कि अफ़गानिस्तान की फ़ेमस आइसक्रीम थी। ये भैया प्रॉपर अफ़गानिस्तान से ही हैं, जो कि अफ़गानिस्तान स्टाइल में आइसक्रीम बनाते हैं। और इनकी आइसक्रीम मेकिंग देखकर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं देख रही थी कि ये भैया कैसे 1 बाय 1 चीज़ें डाल के आइसक्रीम को बड़ी लजीज बना रहे थे, और मुझे देखकर मुंह में पानी आ रहा था। और मैं सोच रही थी कि कितनी जल्दी भैया मुझे आइसक्रीम दे दे, काजू वाजू डाल के, सब ड्राई फ्रूट्स डाल के। आहा, मैं बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने बैठ गई। और मैंने इनको बोला कि भैया मेरे में थोड़ा चीज़ें एक्स्ट्रा डालना, सो दैट कि ज़्यादा यम्मी लगे, जस्ट इंडियन थिंग। उसके बाद मेरी आइसक्रीम रेडी हो गई, और मैंने इनसे अपनी आइसक्रीम लेने का सोचा। तो इन भैया ने थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काजू मेरे में डाल के, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की थी, मुझे आइसक्रीम देना ज़रूरी समझा। तो ये मेरी आइसक्रीम पूरी बन गई है, और ये वाली आइसक्रीम लेकर अब मैं चलती हूँ आगे की तरफ। तो ठीक है भैया, चलो मेरी आइसक्रीम दे दो, और अब मैं ये आइसक्रीम लेके खाकर और जाती हूँ यहाँ से। तो मैं चली अपनी आइसक्रीम लेकर, और यहाँ पर मैं अपनी आइसक्रीम इंजॉय करने वाली थी। इसके बाद मेरा आइसक्रीम से कुछ खास मन नहीं भरा, क्योंकि मैं मज़े से खा तो रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अफ़गानिस्तान टेस्ट कैसा है। लेकिन आइसक्रीम सच बताऊं तो थोड़ी सी डिफरेंट थी, बट मज़ेदार थी। लेकिन कुल्फ़ी की तो बात ही अलग है। तो फिर क्या था, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी और मैंने अपनी फेवरेट पिस्ता कुल्फ़ी ले ली, और पिस्ता कुल्फ़ी के मज़े लेने लगी। आज तो बहुत थक गई हूँ मैं, सारा दिन बाहर हो गया। मॉर्निंग 6 बजे की उठी हुई हूँ मैं, और उसके बाद से लेके अभी अब शाम का 8 बज रहा है, शाम का नहीं, रात का 8 बज रहा है, और अभी तक मैं बाहर ही हूँ। अब मैं फाइनली घर जा रही हूँ।
आज मेरे सारे काम हो गए हैं, मैंने शॉपिंग वॉपिंग भी कर ली, मेरे जो बेसिक काम थे छोटे छोटे मैंने वो भी कर लिए, तो सब कुछ हो चुका है मेरा आज। तो अब मैं जा रही हूँ घर के लिए और आज के ब्लॉग को ये प्लान करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।